सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोनी बादशाह, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे। पूर्ण काल घटाया, अमृत सर विच ज्योत जगावे, पूर्ण काल घटाया, अमृत सर विच ज्योत जगावे, विच पूरब देवना, जिसकी वस्त किसे कर आवे, जिसकी वस्त किसे कर आवे, जिसकी वस्त किसे कर आवे, किसे कर आवे। बैठा सोनी बादशाह, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास। उल्टा कील समुदाय, उल्टी गंग समुद्र समावे, उल्टी गंग समुद्र समावे, दिता लहिए अपना, अण दिता कछ हथ न आवे, अण दिता कछ हथ न मेरे आई कारी अजनी, बुद्ध संसारी गुरु कहावे, बुद्ध संसारी गुरु कहावे। जाना देसा सोनियो, गोरस अजना जरिया जावे, गोरस अजना जरिया। करही की बात करे रावे, करही की बात करे रावे। बैठा सोनी बादशाह, रामदास सतगुरु कहावे, रामदास सतगुरु कहावे। बैठा सोनी बादशाह, रामदास सतगुरु कहावे, 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 रामदास सतगुरु कहावे। तन तन पिता, तन तन कुल, तन सुजननी, जिन गुरु जनिया माई। 1534 के अंदर लाहौर चूना मंडी बाजार मोहल्ला, वहाँ गुरु रामदास जी, जिनका पहला नाम भाई जेठा जी था, 1534 के अंदर इनका प्रकाश हुआ। कुल इनकी सोडी थी
और ये वो समा है 1534 जब गुरु नानक की जोत ने जिन जिन शरीरों में से विचरना है, ऐसे 4 शरीर हाजिर हैं। गुरु नानक देव जी महाराज 65 साल की उनकी उम्र करतारपुर के अंदर है। भाई लैणा जी जो बाद में गुरु अंगद देव जी हुए, वो 2 साल से करतारपुर के अंदर गुरु नानक जी की शरण में हैं, सेवा कर रहे हैं। इनकी उम्र उस समय 30 साल है। तीसरे गुरु पातशाह जो बाद में गुरु अमरदास जी हुए, ये 55 साल के हैं और ये अभी हरिद्वार में गंगा नहाने के हर साल जो यात्रा करते हैं वो कर रहे हैं। और यही 1534 के अंदर भाई जेठा जी का प्रकाश होता है, अवतार लेते हैं चूना मंडी लाहौर में। 2 साल के हुए हैं। माँ ने बड़े लाड से भाई जेठा जी नाम रखा है, क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े पुत्र, पहले पुत्र थे। गुरबाणी के अंदर जेठ लफ्ज और 2 अर्थों में भी आता है। एक वो जेठ महीना जिसका दिन सबसे बड़ा जेठ होता है, एक बड़ा होना, तो उसको हम जेठ महीना कहते हैं। और एक जो औरत के पति का जो बड़ा भाई होता है उसको भी जेठ कहा जाता है। 2 साल के हैं और माँ चलाना कर जाती है। पिताजी हरदास जी, माँ दया कौर जी। हरदास जी 2 साल के अपने इस जेठे को गोद में लेके जेठे जी की माँ को लांबू लगाते हैं, चिखा को आग लगाते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब जिसकी माँ नहीं होती वो बच्चे अक्सर घर का काम करना धीरे धीरे सीख जाते हैं। पिताजी भाई जेठे को गोद में लेके कहते हैं कि तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना। सुबह 2 प्रसादें छका के छोटे से जेठे को चले जाते हैं, दुकान खोलते हैं और शाम को जब वापस आते हैं फिर अपने बेटे को गोदी में लेके माँ और पिता दोनों का प्यार देते हैं। वक्त धीरे धीरे जख्म भरता है और माँ और बाप दोनों का प्यार जब पिता से मिलता है तो वो जख्म भरने लग जाता है। लेकिन एक शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उन बच्चों को घर संभालने पड़ते हैं जिनकी माँ नहीं होती, और कहते हैं सब कुछ मिल जाता है लेकिन हाँ माँ नहीं मिलती। फिर करीबन 7 साल के हो गए और इन 7 सालों के अंदर वक्त गुजरा। एक सुबह हुई है कि देखा पिता अभी तक उठे नहीं। भाई जेठा जी सोचते हैं कि आज मैं जल्दी जल्दी सारे घर के काम कर लूँगा और पिताजी से कहूँगा कि देखो आज मैं पहले उठ गया, आप रोज़ मुझे उठाते हो, आज मैं आपको उठाता हूँ। काम भी कर लिया लेकिन पिताजी फिर भी नहीं उठे। आवाज़ मार के कहते हैं पिताजी आप मुझे एक आवाज़ मारते हो मैं उठ जाता हूँ, आज मैं आपको उठा रहा हूँ, उठो देखो मैंने घर का काम भी कर लिया है। पिताजी फिर भी नहीं उठते तो नज़दीक जाके हिला के पिताजी को उठाने की कोशिश करते हैं। वो समय याद आ जाता है जब 2 साल के थे, माँ की भी ऐसी हालत देखी थी कि हिलाने से माँ हिलती नहीं, बोलती नहीं। मन में कुछ शंका हुई, भागते हुए बाहर गए, पड़ोसियों को बुला के लाए कि देखो मेरे पिताजी नहीं उठ रहे। पड़ोसियों ने आके जब देखा तो कहा ओए जेठिया आज तेरा प्यो भी तेनू छड़ के चला गया, तेरे पिताजी भी आज चले गए तुझे छोड़ के। नानी माँ एक बार फिर आई
पहले एक बार अपनी बेटी के चलाने पे आई थी, इस बार फिर आए, रिश्तेदार आए सब, और सब चले गए। नानी के साथ अब ये उस चूनामंडी के घर में रह रहे हैं। कई विद्वान लिखते हैं कि यहाँ पे भी नानी ने भाई जेठे को, जो सबसे सस्ता कहते हैं ना धंधा बिजनेस है, गरीबों का बिजनेस है, वो ये है कि घुगनियाँ उबालनियाँ, उसमें नमक मिर्ची डालना और उसको टोकरी में लेके बेचने निकल जाना। भाई जेठा जी भी इन गलियों में, चूनामंडी की गलियों में ले लो घुगनियाँ, राम जपावण घुगनियाँ की आवाज़ा मारते हैं और जो पैसे लाते हैं नानी को देते हैं। कुछ समय इसी तरह गुजारा होता है। एक दिन नानी कहती है, जेठा चल बाजार के पिंड चलते हैं। नानी क्यों? कहती है, मैं सोचती थी कि तेरे दादी परिवार में से कोई तेरा ताया, चाचा, कोई बुआ, कोई फुफ्फड़ आएंगे और वो कहेंगे कि क्या हो गया कि हमारे भाई चलाना कर गए। हम तो है, इतना बड़ा लाहौर शहर बस रहा है, क्या इसके लिए 2 रोटियां नहीं जुड़ेंगी, 2 कपड़े नहीं जुड़ेंगे? जहाँ हमारे बच्चे पल रहे हैं वहाँ ये जेठा भी हमारा पल जाएगा। लेकिन पुत्र कोई नहीं आया, कोई तेरी बाँह भरने नहीं आया। चल पिंड बासर के चलते हैं, तेरे नान के पिंड। तेरे नाना जिंदा होते, तेरा कोई मामा होता तो तुझको फूलों की तरह मैं पालती। तुझे मैं बहुत अच्छी जिंदगी तो नहीं दे सकूंगी, लेकिन हम दोनों जी मिलके गुजारा कर ही लेंगे, जी ही लेंगे। कपड़ों की गठड़ी बांधी। भाई जेठा जी बड़े दिन से उस घर को देख रहे हैं जहाँ पे माँ थी, पिता थे। इस घर में खेला था मैं। नानी ने उस घर को जंदरा ताला लगाया। भाई जेठा जी नानी से पूछते हैं, नानी माँ ये ताला अब कब खुलेगा? नानी के हृदय में से चीज निकल गई। जेठे को गले से लगा के, सीने से लगा के कहती है, जेठिया जिस परमेश्वर ने ये ताला लगाया है वही एक दिन ये ताला खोलेगा। ये ताला आगे जाके खुलता है। जो इस समय का गुरुद्वारा है, आपको कभी पाकिस्तान जाने का मौका मिले, संत गलियां हैं, और जो दरबार महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब ने वहाँ बनाया, ये गुरु रामदास का घर, इसके अंदर की मीनाकारी बिल्कुल हरमंदिर साहब की मीनाकारी की तरह है, और हरमंदिर साहब का अंदर से पूरा वही दृश्य आता है। वहाँ जाओ तो महसूस होता है। ये महसूस करना ना हर एक की एक जैसी अवस्था नहीं होती है। अगर आप सिर्फ गए हो मत्था टेकने के लिए, जन्म स्थान को दर्शन करने के लिए, वापस मुड़ आते हो, तो शायद आपने कुछ नहीं पाया। आप संगति जब भी किसी भी ऐसे पुरातन तीर्थ ऐतिहासिक स्थान पे जाते हो तो वहाँ जाके महसूस करो, जो जो गुरु साहब वहाँ पे विचरे हैं उनका जीवन, उनकी याद में 2 पल वहाँ बैठ के सिमरन करो, तो आपको वो महसूस करके जो दाद मिलेगी, फिर आप जब घर पे भी आ जाओगे ना, उस स्थान से बिछड़ के यहाँ पहुँच जाओगे अपने अपने घरों में, और जब आप सिमरन में या पाठ करने बैठोगे, आपको वही महसूस होगा जो आपने उस स्थान पे महसूस किया। अब नानी के साथ में पिंड बासर के आ जाते हैं, और एक दिन माँ से कहते हैं, नानी माँ मैं खेलने जाऊँ? कहते हैं, हाँ बेटा खेलने जा, थोड़ा तेरा मन भी हल्का हो जाएगा, बच्चों में खेलेगा तो। नानी अपने घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद देखती है तो जेठा जी बाहर मंचे के ऊपर बैठे हैं। पूछा, क्या हुआ? खेलने नहीं गया? खेल लिया? चुप है, बोलते नहीं है। अब ये इनकी जो गंभीर अवस्था है ना, ये इस बचपन से शुरू होती है और अंत तक रहती है। हाँ क्या हुआ?
बच्चे खेले नहीं तेरे साथ में? वो कहती है नानी माँ कि अभी तो नया नया है ना, दोस्ती होते टाइम लगता है। कहा नहीं माँ, बच्चे तो मेरे साथ में बहुत प्यार से खेल रहे थे। तो फिर क्या हुआ? कहती उनकी माएँ आई, बच्चों को अंदर ले गई, कहती ये बदनसीब है, इसके साथ नहीं खेलना, ये अपने माँ बाप को खा गया है, इसके साथ नहीं खेलना, इसके साथ में नहीं उठना बैठना। माँ मैं बदनसीब हूँ? माँ ने सीने से लगाया, नहीं बेटा, तू बदनसीब नहीं है, तू तो गुरु वाला है, तू तो गुरु का पुत्र है। माँ ने फिर घुंघड़ियाँ बना के फिर दी और ये बेचने चलते हैं, रोज जाते हैं। माँ ने सिखाया है इतनी मुट्ठी दे के इतने पैसे ले लो। अब एक दिन बड़े खुश खुश घर वापस आते हैं और नानी माँ से कहते हैं, नानी माँ आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सारी घुंघड़ियाँ बहुत महंगे दाम में बिक गई। अच्छा, इतनी जल्दी बिक गई, कैसे? कहा माँ, नानी माँ, आज ना मैं घुंघड़ियाँ का टोकरा लेके जा रहा था तो मुझे पहले आवाज आई, पुत्र, बेटा। मैंने सोचा मुझे कौन बेटा कहने वाला है, मैं तो चलता रहा। फिर से आवाज आई कि पुत्र, ओ घुंघड़ियाँ वाले पुत्र। मेरे पैर थम गए, जी कर रहा था कि मुड़ के जाऊं और उस पुत्र कहने वाले को मैं गले से लगा लूं, उसके पैर ही पै जाऊं जिसने मुझे आज प्यार से पुत्र कहा। कहता मैंने मुड़ के देखा, एक फकीर सा था, मुझे कह रहा था, ओ घुंघड़ियाँ वाले बेटे, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे घुंघड़ियाँ चखा दे। मैं जल्दी से गया और मेरा जी चाहा कि सारी घुंघड़ियाँ उस पर बांट दूं, उसके ऊपर सब कुछ निछावर कर दूं। कहा बाबा जी ये घुंघड़ियाँ खाओ, ले लो घुंघड़ियाँ। कहा लगता तो तू भी गरीब सा है, पर बेटा मेरे पास इन घुंघड़ियों के बदले में तुझे देने के लिए कोई पैसा नहीं है। कहा पिताजी, बापूजी, आपने जो मुझे धन दिया है ना, ऐसा धन तो मुझे किसी ने कभी दिया ही नहीं। आप घुंघड़ियाँ छको। कहता मैं घुंघड़ियाँ देता गया, वो छपते गए और कुछ देर में कुछ और लोग भी आए, मैं माता जी उनको भी छकाता गया, घुंघड़ियाँ भर भर के मुट्ठियाँ देता गया। माता जी आज मैं बहुत खुश हूँ। नानी माँ, उसकी आंखों में आंसू है। तोतरा बोलता है, माँ तू रो रही है, तू रो इसलिए रही है ना कि आज मैं कुछ खटके नहीं ले आया, बटक नहीं लेके आया, सारा मुफ्त में दे आया। तूने मुझे बताया था एक मुट्ठी दे तो इतने पैसे ले। माँ तो इसलिए रो रही है ना? माँ कहती नहीं बेटा, मैं इसलिए नहीं रो रही। कहती मैं तो उस परमात्मा से, उस रब से रो के कह रही हूँ कि हे रब्बा, जिस जेठे को तूने इतना बड़ा दिल दिया है, इतने बड़े खुले हाथ दिए हैं, उसको ऐसा धन भी देना था ना कि वो भर भर के बांटे, वो भर भर के बांटे। पता नहीं नानी की वो अरदास ऐसी लगी कि आज गुरु रामदास उस दर पे बैठे हुए हम जैसे गरीबों को इतनी बख्शिशें बांट रहे हैं। हम जैसे आते हैं दुनिया से चले जाते हैं, सदियां हो गई हैं, पर गुरु रामदास जी की वो बख्शिशें आज तक, उनका धन अखुट है, वो खत्म ही नहीं होगा। बासठ के गुरु अमरदास जी गोविंदवाल जी की सेवा शुरू करते हैं और नानी और धोतरा दोनों वहाँ जाके भी घुंघड़ियाँ बेचते हैं। और जैसे समय मिलता है ऐसे भाई जेठा जी मौलवी साहब की सेवा में लग जाते हैं। सेवा ऐसी 21 साल सेवा की है गोविंदवाल साहब ने। गुरु रामदास जी ने जेठा जी से लेके गुरु रामदास जी होने तक 21 साल सेवा की है। सुबह होती थी, जब कोई नहीं जागा अमृत वेले दरबार में जाते हैं और तब्बड़ और दरिया बिछाते हैं।
दीवान सजता है, दीवान में बैठते हैं। फिर जाके ब्यास नदी के किनारे जहाँ सेवा चलती है वहाँ घुंघड़ियाँ बेचते हैं और उसके बाद में फिर मौलवी साहब की सेवा में लग जाते हैं। टोकरियाँ उठाते हैं, मिट्टी उठाते हैं, खुदाई का काम करते हैं। गुरु अमरदास जी ने प्रबंध का काम भी फिर इनको आगे दे दिया था मौलवी साहब का। शाम होती है, दीवान सजता है, जैसे दीवान समाप्त होता है सारी संगत चली जाती है। गुरु भाई जेठा जी तप्पड़ झाड़ते हैं, सुखासन की सेवा करते हैं और फिर जितने सेवादार थे वो गुरु अमरदास जी से आके कहते हैं कि हमने भाई जेठे को कभी आराम करते नहीं देखा, बस देखा है तो दीवार के साथ में टेका लगा के थोड़ी देर के लिए आंखें मूंदते हैं। मशाल लेके चल पड़ते थे रात को जब सारी दुनिया सो जाती थी। और जो मौलवी साहब की सेवा के अंदर जो तसले हैं, जिसको हम तगारे कहते हैं, कुलाड़ियाँ, कुपियाँ, टोकरियाँ, इनको इकट्ठा करते हैं जो संगत यहाँ वहाँ छोड़ गई है, ताकि जब सुबह संगत सेवा में आए तो वो सारा सामान इनको एक जगह पे मिल जाए और सेवा जल्दी से शुरू हो जाए। इस तरह से फिर एक बार अकबर के दीवान के अंदर भी प्रतिनिधि बन के जाते हैं, वहाँ पे जवाब देते हैं। वापसी के अंदर जो आपको पता हो कि एक कुर्ता लेते हैं, कुर्ता पहनते हैं, वहाँ गुरु अमरदास जी हाथ ऊंचे नीचे करते हैं। फिर एक अम्ब लेते हैं और जब वो अम्ब बहुत पक जाता है तो खुद ही छकते हैं अरदास करके, महाराज जी आपके लिए लाया था लेकिन पक गया है, आप इसको बर्बाद करो। ये कथा मैं छोटे में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि समा पूरा हो रहा है। उसके बाद में जब सेवा करते हैं तो माता मनसा जी का कहना कि बीबी भानी जी के लिए कोई योग वर चाहिए, तो कैसा वर चाहिए? तो माता जी बोलती है, उस समय ये चौबारा साहब के सामने जो कुएं है वहाँ पे सेवा कर रहे होते हैं। कोई कहता है टोकरी चुकी होती, कोई कहता है पानी, चलो सेवा कर रहे होते हैं। माता जी कहती है कि भाई जेठे जी की तरफ इशारा करके कि ऐसा वर चाहिए। गुरु अमरदास जी के मुंह से वचन लिखते हैं, फिर इस भाई जेठे जैसा तो ये ही है, इसके जैसा कोई दुनिया में कोई होना नहीं। बीबी भानी जी का ब्याह भाई जेठे जी के साथ होता है और नमस्कार करो बीबी भानी जी को भी सुरती से, जो गुरु बेटी है, गुरु पत्नी है, गुरु माँ है, गुरु दादी है, गुरु परदादी भी है। दोनों की अथाह सेवा। बीबी भानी जी गुरु पिता की सेवा करती है और एक दिन स्नान के समय जो चौकी की जो चौथा पाया है वो टूटता है। बीबी भानी जी अपना पैर रखती है, खून निकलता है। पिताजी देखते हैं और इसकी सेवा पे वो प्रसन्न होकर बोलते हैं कि बीबी भानी माँ गुरु नानक के घर से क्या चाहते हैं? कहती पिताजी आपका ही दिया हुआ खा रहे हैं, नहीं तो आज मांग। तब मांगा। इससे पहले गुरुता करने की बात आती है कि जब जवाई हो गए हैं तब एक बार लाहौर से इनके रिश्तेदार आते हैं, ब्यास नदी के किनारे। सोचते हैं रात हो गई है, सुना है हमारा जेठा यहाँ का जवाई है गुरु घर का, देखते इसकी शान शौकत कैसी है। और कुदरती उस समय मिट्टी की टोकरी लेके वहाँ से गुजरते हैं, उनको पहचान जाते हैं और फिर गुरु भाई जेठे जी को बहुत कबूल बोलते हैं कि हमने तो सोचा था। हाथ पकड़ के गुरु अमरदास जी के पास ले जाते हैं। गुरु अमरदास जी को बोलते हैं कि हमको नहीं पता था कि आप अपने जवाइयों के साथ ऐसी मजदूरी का व्यवहार करते हो, इससे मजदूरी करवाते हो जवाइयों के साथ में। इसने तो हमारी कुल को दाग लगा दिया है और न जाने कितने कबूल बोले कि ये हमारे कुल में होता नहीं, तो वो अच्छा था माँ बाप के साथ चला जाता, इसने तो खे उड़ाई है, ऐसे बोले। और गुरु भाई जेठा जी उस समय गुरु अमरदास जी के चरनी पड़ गए। कहा कि गुरु पिता इनको माफ कर देना, ये बोले हैं, इनको पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, आप क्या हो ये इन्हीं जानते। और गुरु अमरदास जी उस समय कहते हैं उनके रिश्तेदारों को कि आपको मिट्टी की टोकरी नजर आ रही है,
मुझे तो छेटे के सिर के ऊपर छतर झूलते नजर आ रहे हैं। और उसके बाद में जो कसौटी होती है दोनों जवाइयों के बीच में, भाई रामा जी और जेठा जी के अंदर, कसौटी के अंदर भाई जेठा जी पास हो जाते हैं। वो थड़ा जो बनवाया उनकी नम्रता के हिसाब से कि गुरु साहब आप जैसा चाहते हो वैसा थड़ा मैं बना नहीं पा रहा, आप मेरे सिर पे हाथ रखो ताकि मैं आपका मन चाहा हुआ थड़ा आपको बना के दिखा सकूं। ये नम्रता इनको पुख्ता गति देती है। और जब बीबी भानी उस सेवा से जब वर मिलने को कहते हैं तो गुरु साहब को ये कहती है बीबी भानी कि अब जो सोडी कुल को ये गुप्ता गद्दी मिली है तो आप कृपा करो कि ये गद्दी सोडी कुल में ही रहे। गुरु साहब उसको एक क्षण के अंदर वो दृश्य दिखाते हैं कि जो आगे चल के कुर्बानी आनी है। बीबी भानी कहती है कि मुझे मंजूर है, पर गुप्ता गद्दी स्कूल में ही रही। उसके बाद में जब एक बार फिर चौबारे उतर के एक दिन बीबी भानी जी को कहते हैं कि बीबी भानी अगर तेरे पति अकाल चलाना कर जाए तो बीबी कहती है आप गुरु की और जो प्रभु की इच्छा हो, जो भाड़ा हो उसको मंजूर करूंगी। पिता फिर खुश हो जाते हैं कि मेरी बेटी भाड़े के अंदर रहने वाली 3 भव्य जो दिए थे बीबी भानी की जोड़ी में, भला वो कुल हो गई और बाणा तो बाणा बनने वाली भानी थी। खुश होके कहते हैं तेरे पति की आयु समाप्त है, लेकिन आज तेरी नम्रता तेरे भाणे को मनने की दात को देख के जी करता है कि मैं अपनी उम्र में से इसको उम्र और गुरु अमरदास जी ने 6 साल 9 महीने 11 दिन भाई जेठे भाई गुरु रामदास जी की झोली में डाले। ये जो 7 साल गुप्ता गति है ये आगे चल के ऐसे आगे चली। आगे साखियां बहुत है, बाबा आदम जी की साखी, फिर बाबा श्रीचंद जी आए नम्रता से, जैसे गुरु साहब ने कहा कि ये लंबा दाढ़ा आप जैसे महापुरुषों के चरण बरसने के लिए है। बीबी रजनी जी की साखी, फिर सोमन शाह की साखी, ऐसी कई साखियां और हैं। लेकिन अब मूल बात क्या है, हम गुरु रामदास जी को किस तरह से याद करते हैं और किस तरह से उनकी दातों को मानते हैं। गुरु रामदास जी जिसको कभी, अब कहते हैं ना मसला तो क्या होता है, रोटी कपड़ा और मकान का, यही ताने दिए गए थे ना बचपन में गुरु रामदास जी को। गुरु रामदास जी जिसको कहा गया कि इसको रोटी कैसे नसीब होगी, आज उस गुरु रामदास जी के दर के ऊपर रोज के करीबन 1.5 से 2 लाख संगतें आके अपने उदर की पूर्ति करती है, लंगर प्रसादा चलती है। और अमृतसर को ये वरदान है कि अमृतसर के अंदर कोई भूखा नहीं सोता। अगर कपड़े की बात आई, वो 2 लीड़े उठा के गठरी बांध के लाहौर चूना मंडी से चले थे। लोगों ने ताने दिए कि इसको तो कपड़े भी नसीब नहीं, इसके तो मैले फटे हुए कपड़े। आज आप सोच के देखो, गुरु रामदास जी के दरबार के अंदर 2.5 लाख के रुमाला साहब चंदोवा के सेट पूरे चढ़ते हैं। और उन रुमाला साहब के पूरे सेटों को चढ़ाने के अंदर संगतों की कतारों के अंदर लिस्टें बनी पई हैं, सालों साल बारी नहीं आती। और उन रुमालों की सिफत यह है कि वो 2.5-3 लाख के रुमाले एक बार गुरु रामदास जी के दर के ऊपर चढ़ते हैं, दोबारा नहीं चढ़ते। अगर मकान की बात करें कि मकान गुरु साहब का घर, अपना घर का मकान नहीं, लोगों ने ताने दिए ये तो ससुर के घर में रहता है। और ससुर गुरु अमरदास जी ने कहा था कि इसका तो इतना बड़ा घर होगा कि लोग इसके घर का वास्ता दे दे के उस घर को याद करते हुए आसरा लेंगे। और आज देखो उस गुरु रामदास का घर सोने का घर है। हम कहते हैं ना गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, दरबार साहब सोने का घर। फिर किसी ने, ये जो रिश्तेदार आए थे, कुल को दाग लगा दिया, कुल की बात की थी। वो सोनी की कुल गुरु नानक देव जी की एक
एक गौर, एक पीढ़ी मेरी, एक शरीर के अंदर हो वितरे। गुरु अंगद देव जी खत्री परिवार के एक शरीर में से, पल्ले अमरदास जो है उनका एक शरीर, लेकिन गुरु रामदास जी सोनी कुल के मालक, चलनी पीढ़ी सोनिया रूप दिखावण बारो बारी पांच, चौथे गुरु से लेके 10वें गुरु तक ये गुरु नानक देव जी की जोत इन सब 6 शरीरों में से बिचरी है। और सोनी कुल की ऐसी प्रताप के गुरुदास जी ने, जैसे अभी हमने शब्द पढ़ा, बैठा सोनी पातशाह रामदास सतगुरु कहा, वो आज भी बैठा। अगर किसी ने कहा कि इसको कौन अपनी लड़की देगा, कौन इसके साथ में ब्याह करेगा, इसके आगे पीछे कोई नहीं, गुरु अमरदास जी ने कहा कि मैं इसका पिता, मैं इसकी माँ, मैं इसका परिवार, और अपनी ही बेटी बीबी भानी का ब्याह भाई जेठे जी से करके गुरु रामदास बनाया। कोई है आज ऐसा? आज हम कितना कुछ देते हैं, इसके पीछे कौन है, इसका परिवार कितना है, न जाने क्या क्या देखते हैं, इसके घर में धन दौलत कितनी है, ये कितना पढ़ा लिखा है, कहते हैं ना, ये सब देखते हैं। अरे हम एक बहुत अच्छा मैंने पढ़ा आज के कि पिता जनक ने, राजा जनक ने अपनी बेटी दी थी ना, क्या सोच के दी थी कि तो अयोध्या के मालिक राम के घर जाएगी, कितने आराम से जिएगी। लेकिन आपको पता है ना, जानकी ने शादी के बाद तुरंत ही 14 साल का वनवास झेला, उसके बाद भी पति ने उसको छोड़ा, जंगलों में जाके लव कुश का जन्म हुआ। तो आज माता पिता ये ना सोचे कि हम बहुत कुछ देख के अपनी बेटी को दे रहे हैं, जो उसके भाग्य में होगा वही उसको मिलेगा। इसलिए कुछ बातें हम गुरु पे भी छोड़े, परमात्मा पे भी छोड़े। बात हो रही है ब्याह की, कहते थे इसके साथ में ब्याह कौन करेगा, लेकिन देखो गुरु साहब ने सूही महिला चौथा के अंदर जो लावा लिखी है, गुरु नानक का शब्द हम लावा के वेले, अनंत कारज के वेले पढ़ रहे, बहुत मुबारक है। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी के शब्द पढ़े, मुबारक है। लेकिन संगत जी, जब तक अनंत कारज के अंदर आप गुरु रामदास जी की 4 लावों का पाठ नहीं करते, तब तक अनंत कारज मुकम्मल ही नहीं होता। अगर हम ये कहें कि गुरु रामदास जी अनपढ़ रह गए, इन्होंने कहाँ विद्या ली जाती, कहाँ से पढ़ा? गुरु रामदास जी ने 19 राग गुरु नानक देव जी के, उसके साथ में प्लस 31 राग टोटल गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। 19 राग के साथ में 11 राग अपनी तरफ से बना के कुल 30 रागों के अंदर वाणी की रचना गुरु साहब ने, गुरु रामदास ने की, जो गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। और इतना ही नहीं, तंती साज बजा के वो खुद कीर्तन करते थे, तभी तो उनको रागों का इतना ज्ञान था। ये सब कहाँ से आया? ये आया सेवा करने से, सिमरन करने से, और सबसे अहम बात गुरु प्रसाद, सतगुरु प्रसाद। गुरु की कृपा हो, गुरु की बख्शिश हो, तो फिर पढ़या अनपढ़या परमगत पाओ। ये गुरु की बख्शिश से होता है। ऐसे गुरु को आज हम नमस्कार करने आए हैं। सच में कोई ऐसा हृदय नहीं है जो हरमंदिर साहब की तांग नहीं रखता। मेरे को पता है, जब कोई भी संगत में से बच्चे या बड़े जाते हैं तो फोन करते हैं कि दीदी हम कल अमृतसर जा रहे हैं। हर एक को खुशी होती है कि हम वहाँ जा रहे हैं, और तब मुंह से निकलता है बड़े भागा वाले हो, मेहरा हो। हर एक को चाहना होती है कि, और हम रोज अरदास में कहते भी है ना सुबह शाम, अमृतसर के दर्शन स्नान हर सिख अरदास में मांगता है। ये ऐसा सिखों का केंद्र है जहाँ पे ऐसी बख्शिशें हैं, लोगों को तंदुरुस्तियाँ मिलती है। तो कहा कौन, कैसे गुरु? तो कहा सोई रामदास गुर बलभण मिल संगत तन तन करो, कि सारी संगत मिलके ऐसे गुरु को धन धन कहो जिनके सिमरन से नैन के तिमर अंधेरे मिट जाते हैं,
चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो अंदर के अज्ञान के अंधेरे हो। रिद्धि नव सिद्धियां सब मिल जाता है और अंदर नाम चलने लगता है। ऐसे गुरु को हम धन धन कहें। 2 लाइनों के अंदर फिर से हम गुरु रामदास जी को धन धन करके समाप्ति करेंगे। धन धन रामदास गुरु। संगत सारे नेत्र बंद करके दरबार साहब के दर्शन करो और गुरु साहब को धन धन करो। आपको वो ठंडक मिलेगी जो आपको परिक्रमा में मिलती है। ये गुरु साहब आप बख्शिश करेंगे। धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु, धन धन रामदास गुरु। जिनसे आपने सवारिया